नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो गुड़गांव रियल एस्टेट के रीसेल मार्केट में जो बेचना चाह रहे हैं अपनी चीज़ उनके लिए है और जो खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए भी है, ताकि क्लैरिटी हो जाए। रीसेल मार्केट अंडर कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है वो तो मार्केट रेट है, चीज़ बन के तैयार हो रखी है, अपना डील कर लो। पर अंडर कंस्ट्रक्शन पेमेंट प्लान, अंडर कंस्ट्रक्शन, उसकी बात होगी, ताकि एक चीज़ सेटल हो जाए। नहीं तो लोगों को समझ में नहीं आएगा कितने पे बेचना है, नहीं बेचना है, क्या करना है। तो एक स्टैंडर्डाइज चीज़ करके बता रहा हूँ, कुछ लोगों को बुरी लगेगी, कुछ को अच्छी लगेगी, लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ें जो ग्राउंड पे जैसे हो रही हैं उस हिसाब से ही चीज़ बताई जा रही है। जैसी मुझे अच्छी लगे या आपको अच्छी लगे से ज़मीनी हकीकत का कोई लेना देना नहीं होता। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपने गुड़गांव रियल एस्टेट में कोई प्रोजेक्ट खरीद लिया 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, या जितने 1, 1.5, 2 साल पहले ले लिया। आपको किसी कारण से उसको बेचना है, पैसे की ज़रूरत है आपको, इसलिए बेचना होगा, ठीक है, कि मुझे कुछ कहीं और इन्वेस्ट करना है, या मेरे को पैसे ही इतने थे, या मेरे को पैसे की ज़रूरत है, इन्हीं कारणों से बेचना होगा। तो आपके लिए न्यूज़ ये है कि अगर उसका स्ट्रक्चर रेडी नहीं हुआ है जिसमें भी आपने ख़रीदा था, तो आपने जिस रेट पे ख़रीदा है उसी रेट पे ही बिकेगा। और बाकी लोगों को मैं बोल रहा हूँ जो खरीदने वाले हैं, इससे ऊपर रेट पे नहीं खरीदना। बोलेंगे तू तो बोल रहा था प्रीमियम बन जाता है, उसमें आ जाता। हाँ, प्रीमियम बनता है बेचने के लिए, बोलने के लिए, कहने के लिए, लेकिन ये चीज़ बताई जाती है कि देखो, एक रेट होता है डॉलर इतने रेट पे चल रहा है, गोल्ड इतने रेट पे चल रहा है बोलने का, फिर एक रेट अलग होता है जब दुकान पे जाओ तो उसमें फिर मेकिंग चार्जेस, ये चार्जेस। तो जीवन में होता कुछ है, बोलते कुछ है और है कुछ। अगर रियल एस्टेट ऊपर जाएगी और आपको फिर भी बेचना है, तो यानी कि डिस्ट्रेस सेल है। डिस्ट्रेस सेल ग्रुपों पे लिखकर डिस्ट्रेस सेल नहीं होती, डिस्ट्रेस सेल का रेट भी डिस्ट्रेस दिखना चाहिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को 1.5 का बोल के उसके साथ लिख देंगे डिस्ट्रेस सेल। अब जिसको बेचारे को आइडिया नहीं पता कि क्या होता है, उसको लगेगा डिस्ट्रेस सेल है। नहीं, वो एक्चुअल में 1 करोड़ 30 से ऊपर की बिकनी नहीं चाहिए। 1 करोड़ की थी, अरे भाई 1.5 करोड़ में डिस्ट्रेस सेल लिखा हुआ है, ताकि चलो 1.40 पे ले लो, पर है तो 1.30 की। तो बेचने वालों को नहीं प्रीमियम मिलेगा। ये पहले भी मेरी मैसेजिंग थी और अब इस वीडियो के माध्यम से हर आने वाले प्रोजेक्ट के लिए क्लैरिटी हो जाएगी। इसी तरह ही स्पेकुलेशन मार्केट से निकलती है। आइडियली स्पीकिंग, मेरी हरियाणा सरकार से गुजारिश है, महाराष्ट्र सरकार को फॉलो करते हुए 10% पेमेंट के बाद बजाय बिल्डर बायर एग्रीमेंट करने के, बिल्डर बायर एग्रीमेंट तो करी तो जो है वो आप सीधी रजिस्ट्री कराओ जी, ये स्पेकुलेशन ही ना रहे। और अगर नहीं है, अगर ये नहीं कर सकती सरकार, इतनी इन्वॉल्व नहीं हो सकती, तो सरकार को तो फ़ायदा, रजिस्ट्रेशन के पैसे पहले मिल गए। लेकिन अगर नहीं कर सकती तो बिल्डर्स को ये करना पड़ेगा, बिल्डर्स को क्लियरली बोलना पड़ेगा कि इतनी स्टेज के बाद अगर आप बेच नहीं सकते इस स्टेज तक, या फिर देर आर 2 रेट्स, अगर आप पूरा पोजीशन लेंगे और रजिस्ट्री कराएंगे तो आपको रेट ये है। लेट से अब रेट तो 1 करोड़ 2 करोड़ बोलते भी जोर लगता है कि गुड़गांव में तो रेट आपको पता क्या हो रखे हैं। मैं इसलिए 100 रुपये पकड़ लेता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग के लिए ईजी हो, ठीक है। अगर नॉर्मल आदमी को पोजीशन तक जो होल्ड करेगा 100 रुपये है, और भैया जिसको स्पेकुलेशन खेलने का मन है वो 110 है। डीएलएफ के सीईओ ने भी इसकी तरफ इशारा किया है कि दे ऑल्सो डोंट वांट पीपल जो ये 20-30% वाला पेमेंट प्लान और 20, 30, 40 ऐसे करके में खेलने की कोशिश करते हैं। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे ब्रोकर्स और बाकी लोग आपको बोल रहे हैं कि 20% में ऐसे होगा, इतना बढ़ जाएगा तो आपको ऐसा। अरे भैया, वो जिसने जो बोलना है वो तो बोलेगा ही ना, ब्याह के सारे गीत सच्चे हुए हैं। आप कभी कोई प्रॉपर्टी ऐसी खरीदोगे जिसमें ब्रोकर बोले जी 1 रुपया नहीं बढ़ेगा? जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप स्ट्रक्चर से पहले बेचने की कोशिश करेंगे तो 1 रुपया नहीं बढ़ेगा, और वो स्ट्रक्चर बनने में 3 साल लगेंगे, प्रोजेक्ट बनने में लगेंगे मिनिमम 6 से 7 साल। अगर प्रोजेक्ट में कहीं भी 4-5 टावर से ज़्यादा हैं, आप कोई प्रोजेक्ट पकड़ लें, गुड़गांव का शाहपुर जी सबसे तेज़ी से बना प्रोजेक्ट है, जहां कोविड में भी काम चला है, और उनने पहले 4 टावरों की डिलीवरी 4 साल में दी है। 2023 में डिलीवरी होनी शुरू की, लेकिन अभी भी आखिरी टावर की डिलीवरी हुई नहीं है, और जनवरी 2019 में लॉन्च प्रोजेक्ट है।
तो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7वां साल शुरू हो चुका है। डिलीवरी सबसे बेस्ट और फास्टेस्ट की नहीं है। शोभा 108 देख लो कब से बन रहा है। बीरबल की खिचड़ी बनेगा 2028-29 तक, अच्छा है, पर इतने ही साल लगते हैं। गोदरेज के प्रोडक्ट्स देख लो तो केवल 2-3 साल की देरी से चल रहे हैं। नाम लेके बता रहा हूं, उतना टाइम लगेगा और किसी बिल्डर की शिकायत नहीं कर रहा। और यही बता रहा हूं भाई, यहां ऐसा ही होगा, क्योंकि 3 से 4 महीने एनजीटी का बैन, कभी बारिशें, कभी लेबर चली गई, कभी छठ पूजा, कभी आज एक्यूआई खराब है, आज एनजीटी का बैन है, बारिश है, अभी सर्दी है, अभी फॉग है, अभी 10 दिन के लिए बैन डाला, अब ये ग्राफ दिस नॉर्म है, अब वो हैं, अब 4 स्टेज 3 स्टेज, दिमाग की दही कोई नहीं बना सकता इतनी जल्दी। तो टाइम इतना ही लगेगा। तो पहले 3 साल जीरो रिटर्न्स। स्ट्रक्चर रेडी होने में, स्ट्रक्चर अर्लीस्ट रेडी होने में जो आपका फेज है 3 साल लगते हैं। प्रोजेक्ट तो मैंने बताया 6 साल में आएगा। 6 साल से पहले कोई आता हो दिख रहा हो तो आप मुझे बता दो। जो कंप्लीटली हैंड ओवर, जिसके अंदर एक टाइल नहीं लग रही और एक लेबर नहीं और सब पेंट हो गया और सब बाहर निकल चुके हैं, 100% RW के हाथ में प्रोजेक्ट, इतना टाइम लगता है। क्योंकि उसमें फिर ये देंगे, वो देंगे, फिर ओसी देंगे, फिर उसमें वुडवर्क चलाएगा, फिर वो आके पोजीशन ले रहा है, ये ले रहा है। एक एक टावर का पोजीशन 6-6 महीने में होता है। ये रियलिटी है जी। तो आपको रीसेल मार्केट में दोबारा बता रहा हूँ ये है, अब आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। 100 रुपये, इट इज समथिंग लाइक एफडी आप पहले तोड़ते हो तो खामियाजा भुगतना पड़ता है ना, तो यहाँ खामियाजा उतना है। यहाँ पे आपकी जो 100 रुपये की चीज़ है उसकी वैल्यू हो चुकी है जी 125 रुपया, पर उसकी वैल्यू 125 रुपया तब है जब स्ट्रक्चर रेडी है। अगर आपका स्ट्रक्चर रेडी नहीं है, गड्ढा ही खुदा है। जैसे अभी एक प्रोजेक्ट है जेनिथ करके प्रोजेक्ट है, अच्छी लोकेशन, अच्छा प्रोजेक्ट, बढ़िया दमदार, सब कुछ बढ़िया उसमें, लेकिन भैया उसमें अभी टावर 8-9 का गड्ढा खुदा है। अब जिसने टावर 9 में ले रखा है और गड्ढा खुदा है, तो आपका गड्ढा कोई क्यों खरीदेगा आपसे बहुत प्रीमियम देके? उसने तो सेलेक्ट नहीं किया। आप लोग क्या करते हैं ज़्यादातर, ये अलग एक वीडियो और बनेगा इस पर, मैं बता दूंगा कि वो उसके चक्कर में क्यों यहाँ फंस रहे हैं। वो भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि लोग ये 30% वाले में, 20% वाले में कैसे और क्यों फंस रहे हैं। ये एक अलग आई ओपनर ब्रेकिंग न्यूज़ होगी, जो एक्चुअल रीज़न क्या है। ये रिटर्न्स का तो है, लेकिन और भी क्या चीज़ है जो फंस रहे हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो भाई क्यों उसको ना कोई चॉइस मिली, ना उसको कुछ मिला, वो वेट करेगा। अब ये वीडियो देख लिया, उसने बोलेगा भाई स्ट्रक्चर बनने दे, तू दे पेमेंट प्लान, देता रहे। अब वो पेमेंट चौथी खड़ी हो जाएगी ग्राउंड फ्लोर की, फिर उसकी खड़ी हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, तू दे आराम से दे, बाकी मैं इकोनॉमी को देख के दूंगा और चॉइस देख के दूंगा। तो रूल क्लियर कट है। स्ट्रक्चर तक जिसको वेट करने की दम नहीं है वो इन्वेस्टर नहीं है, वो ट्रेडर है। इन्वेस्टर में तो दम होता है, पैसे होते हैं। तो ट्रेडर को पैसे नहीं कमाने को मिलेगा, चाहे वो फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टॉक मार्केट के हों। वहाँ भी 2% घाक लोग पैसे कमा के जाते हैं और 98% लूज करते हैं। यहाँ भी ऐसा ही होगा। तो जब तक आप स्ट्रक्चर, अब कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया, वहाँ मैं रीसेल में बोलूँगा येस, एग्जीक्यूशन रिस्क कम हो गया है, डिले कम हो गया, अब स्ट्रक्चर ही खड़ा है। स्ट्रक्चर खड़े होने के बाद 1.5 से 2 साल में पूरा अगर स्ट्रक्चर रेडी है, ठीक है, तो उसमें टाइल टूल लग के, अंदर जो भी लग के, फिनिशिंग, बाथरूम वूथरूम, पंखे मुंखे, बिजली खंबा, जो भी ये सब चीज़ें पूरी हो जाती हैं, तो उसमें आपका हक है प्रीमियम डिमांड करने का। प्रीमियम तो हर बार बनता जाता है। एक डीएलएफ के एक आर्बर में करके जहाँ ये आया है प्रीमियम लोगों का, कहीं कुछ नहीं है। अब फिर लोग बोलेंगे फिर हम रियल एस्टेट में लें क्यों? क्योंकि इसलिए लें आप, रीज़न वो भी बताऊंगा आपको। मैं यहाँ एंटी रियल एस्टेट आदमी तो हूँ ही नहीं, मैं वो इसलिए बताऊंगा क्योंकि वो जो आपको ओवरनाइट 25-30% का रिटर्न मिलेगा, वो इसीलिए मिलेगा ना कि आप वेट करें स्ट्रक्चर तक, तो वो इनबिल्ट है, वो आपका है। पर अगर आप कुल्फी को जमने नहीं देंगे फ्रिज में 2-3 घंटे, तो वो नहीं जमेगी ना। डालते ही अगर आप आधे घंटे में निकालने को बोले, उसके अंदर पोटेंशियल है, पर आप में सब्र नहीं है। आप में अगर सब्र नहीं है और फिनेंशियल वेरविदौल नहीं है तो पैसे नहीं कमाएंगे, ये एक फैक्ट है। आप ऐसे खेल खेले ही मत। अब इसमें एक सेकंड चीज़ आती है जो कमेंट सेक्शन में लोग, ऐसे बहुत लोग होंगे, फिर मार्केट क्रैश कर जाएगा और ये लोग पेमेंट नहीं कर पाएंगे, स्ट्रक्चर पे 40% आएगी, फिर मार्केट क्रैश करेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ उन सब भाई लोगों से जो इस तरह क्रैश के लिए वेट कर रहे हैं। लेट्स अज्यूम बिल्डर ने माल बेच दिया किसी इंसान को, फ्लैट बेच दिया लेट से 3 करोड़ का,
फ्लैट बेच दिया और उसमें उसने पैसे मांगे हैं उससे 80 लाख और 80 लाख ऐसे कुछ करके मांगे, 80 लाख, 1 करोड़, 20 लाख और फिर आखिर में 1 करोड़, ऐसे करके कोई प्लान में उसने दिया है। तो 80 क्लास में स्पेकुलेटर आ गया, ट्रेडर आ गया। अब वो 1 करोड़ 20 लाख नहीं है उसके पास देने के लिए, और बिल्डर कहता है 1 करोड़ 20 लाख दे मुझे, और उसके पास नहीं है। तो प्रैक्टिकली क्या होगा आप बताओ? बिल्डर के पास 80 लाख तो है ही ना उसके, क्योंकि उसने वो तो दे ही दिए हैं। अब वो 1 करोड़ 20 लाख नहीं दे रहा है तो क्या होगा? बिल्डर बायर एग्रीमेंट में कुछ लिखा होगा, पढ़ो उसको, कि वो पेनल्टी देगा। पर पेनल्टी का भी तो प्रोविजन लिखा होगा ना, कब तक देगा और कितनी देगा, और उसके बाद क्या होगा? बिल्डर मार्केट में उसको फिर फ्रेश यूनिट बेच देगा, और मार्केट में उस रेट में तो बिकी जाएगी जिस रेट में उसने ली थी। नहीं बिकेगी क्या? ये तो मैं ही बोल रहा हूं, मैं ही बेच दूंगा। भाई 2 साल पहले अगर एक यूनिट 3 करोड़ की थी, जिसका ऐसे वाला प्रीमियम 3.5 करोड़ है, पर अभी तक स्ट्रक्चर पूरा नहीं है, तो मैं कह रहा हूं 0 रुपीज है, पर वैसे 50 लाख है, तो अगर इसको फिर 3 में मिलेगी तो भाग के ले लेगा, कोई भी ले लेगा, नहीं ले तो मार्केट कहां से क्रैश हुआ इसमें? क्योंकि सरिया महंगा हुआ है, सीमेंट महंगी हुई है, इन्फ्लेशन आई है, पैसे की वैल्यू कम हुई है, लोगों की तनख्वाहें बढ़ी हैं, समय 2 साल आगे बढ़ा है। तो ये अब लोग प्रिज्यूम क्या कर रहे हैं, जो गलत प्रिज्यूम कर रहे हैं, कि अगर 100 लोगों ने फ्लैट खरीदा है सपोज, तो लोगों का प्रिजम्पशन है, क्योंकि हर आदमी अपने नैरेटिव का गुलाम होता है कि मेरे को एंड रिजल्ट ये चाहिए, तो मैं स्टोरी इसी तरह सुनूंगा या समझूंगा या समझाऊंगा। तो इसमें गलती क्या कर रहे हैं लोग, कि 100 अगर लोगों ने फ्लैट खरीदा है तो पीपल आर प्रिज्यूमिंग कि 80-85 लोग तो ऐसे ही हैं, ये इस कैटेगरी वाले। एक्चुअल में क्या होगा वो मैं बताऊंगा, और होता क्या है कि वो सोचते हैं 80-85 हैं, जबकि फैक्ट ये है कि 15 लोग ही ऐसी कैटेगरी वाले हैं सिर्फ, उससे ज़्यादा नहीं है। तो क्योंकि 15 से भी फ़र्क पड़ेगा, 15 से भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि बताता हूँ, क्योंकि हमारे जैसे ही ज्ञान पहले दे चुके हैं और इस वीडियो से फिर दे रहे हैं। अगर आप ऐसी सिचुएशन में भाइयों बहनों फंसे हैं, तो अब 80 लाख डुबोने से अच्छा है टू ब्रिंग फ्रेश इन्वेस्टर ऑन बोर्ड, या फ्रेश लोन, या सेल सम अदर एसेट, या ब्रिंग अ न्यू रिलेटिव और जान पहचान वाला ऑन बोर्ड। भाई बहन, साले साहब, जीजा साहब, पिताजी, माताजी, ससुर जी, कोई भी, एनीबडी, जिसको आप बोलो कि भाई तू भी आ जा, तेरे को रेट 2 साल पहले वाला मिलेगा और तू ले ले, एनीबडी विल बी टू हैप्पी। देखो मार्केट बढ़ा ही है और बढ़ ही रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, जब रीसेल में जाओ तो चीज़ बिकती नहीं, और नई चीज़ का भाई साहब अब ये इतना हो गया, 22,000 23,000 रुपये फुट, 24, 25, 26, आपने लिया 18, 19, अब स्टोरियाँ 23, 24, 25 की, तो आप कह रहे हो 18, 19 का लिया तो 20 का तो बिकी जाना चाहिए। देखो कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो बहुत ल्यूक्रेटिव हैं, जो भाई साहब 13-14 पे लॉन्च हुए थे और 30 की बातें हो रही हैं, वहाँ तो प्रीमियम मिल जाएगा आपको, 20 तक आराम से बिक जाएगा, जहाँ पे ये बात हुई है। द्वारका एक्सप्रेस वे में एक है वो शाहरुख खान वाला। तो हर चीज़ पे बात पे मत मेरे को नेगेट करने की कोशिश करना, प्रीमियम आएगा, लेकिन जस्ट बिकॉज बिल्डर 30 पे दे रहा है तो आपको 28.5 नहीं मिलने वाला, ये भी आपको भी पता है, ये वाली बात आपको पता है। आपको 20-21 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन 3 BHK, 4 है, 5 है, नोज यूनिट है, विंग यूनिट है, इधर है, उधर है, फेसिंग है, उसमें PLC VLC मिला के इतने में आपको मिलेगा, और वो भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ को स्टैंडर्डाइज करना है कि एटलीस्ट अब ये गलती ना करें। अब जिससे गलती होगी है तो प्रिपेयर, पहले 2 चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर होने को बोल रहा हूँ। जिस रेट पे लिया था तकरीबन उसी रेट पे, या अपनी ईगो को बचाने के लिए, एक ईगो भी होती है इंसान की, उसको बचाने के लिए 5-6-7% रिटर्न्स पे, 5-7% जिस रेट पे लिया उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा तो 5-7% हो गया तो वो तो बहुत बढ़िया रिटर्न हो जाएंगे। भाई अगर आपने पैसे ही 30% दिए थे और वो 7% रिटर्न साल का मिल गया एब्सोल्यूट, तो लीवरेज में तो 21% रिटर्न है ना, ये 100% तो ना पैसे दिए थे। रेट तो एब्सोल्यूट रेट बढ़ता है हमेशा। भाई 20,000 रुपये फुट की चीज़ अगर 22,000 रुपये फुट की हुई तो इसको क्या बोलते हैं हम, 10% रिटर्न। पर आपने 20,000 रुपये फुट पे अगर 2,000 फुट की चीज़ थी तो 4 करोड़ की चीज़ थी, तो आपने 4 करोड़ थोड़ा दिए थे, आपने तो 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ दिए थे। अब उस पर अगर आपके 2,000 रुपये फुट बढ़ जाएं, जो कि 10% है एब्सोल्यूट प्राइस का, तो आपका तो घना ही पैसा बढ़ गया ना, आपका तो 80 लाख ही बढ़ गया है। 80 सॉरी 2 × 2 40 लाख बढ़ गया। 40 लाख प्रीमियम कमा लिया आपने, 80 लाख में 50% रिटर्न हो गया आपका। वो ये 50% रिटर्न नहीं बनेगा, मैं इस रिटर्न को बोल रहा हूँ कि 7%, यानी कि नोशनल, यानी एब्सोल्यूट का आप ये सोच लो 2-3%, बस इतना। वो 2-3%
नोशनल रिटर्न वर्कआउट करेगा आपका 7-8%, वो ले लो और अपनी इज्जत बचा लो साइकोलॉजिकली। ये प्रैक्टिकल मैसेजिंग है आप लोगों के लिए। और दूसरी मैसेजिंग है, जो इंसान अपना होल्ड कर जाएगा और स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा वो असली रिटर्न्स देखेगा, जो पोजीशन तक होल्ड कर जाएगा वो और अच्छे रिटर्न्स देखेगा। क्योंकि आने वाले मार्केट में रेडी टू मूव इन चीज़ें मिलती और मुश्किल होंगी, ये बनाने मुश्किल होते जा रहे हैं, आसान नहीं है, इतनी जल्दी बन नहीं रहे। ये रेरा की डेट्स देख लो, कोई प्रोजेक्ट चेक कर लो आप जो 2024 में भी लॉन्च हुआ है, मैं 25 की तो बात ही नहीं कर रहा, 2024 मार्च में जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है ना, उनकी रेरा डेट 2031 है, 2031 रेरा डेट है। और रेरा डेट से पहले कितने बनाते हैं आप ये देख लो। रेरा डेट की भी एक्सटेंशनें हमने सुनने में खूब दिखती हैं, रेरा ने लगाई पेनल्टी बिल्डर पे, बट ये आगे पेनल्टी नहीं देखेंगे, लगाई कितनी 25 लाख। वो 25 लाख तो फूफा, उससे ज़्यादा तो जीएसटी दे रही है जनता एक फ्लैट पे। एक फ्लैट पे जो जीएसटी दे रही है जनता, उतनी तो पूरे पे पेनल्टी लग रही है बिल्डर के। उसके लिए तो मतलब ऊंट के मुंह में जीरे से भी कम जो कहावत है वो है, कुछ भी नहीं है। 25 लाख की पेनल्टी क्या है भाई, 25 लाख की क्या पेनल्टी है। तो रेरा की डेट पे बना के दे दे बिल्डर तो उसकी तारीफें होंगी, पार्टियां होंगी, जश्न होगा। और रेरा से भी 1-1.5-2 साल ले ले तो वो स्टोरी सुना देगा, जी एनजीटी का बैन है, लेबर नहीं थी, मैं बना रहा हूँ, तो क्या कर लेगा। मतलब प्रोजेक्ट बन के तैयार है तो 6-8 महीने तक देरी तो दोस्तों में हो ही सकती है ना। आपकी वाइफ बोल रही है कि आप बोलो चाय बनाने के लिए, वो बोलो जी 5 मिनट में लाई डार्लिंग अभी बना के, तो 5 का 7 मिनट कर देगी तो क्या कर लोगे आप। बीच में आप ही ने बोल दिया था अरे थोड़ी तुलसी भी डाल दिए, तो वो फिर वो तुलसी जी को लेने चली गई थोड़ी से पौधे से, तो 1.5 मिनट और लग गया। वैसा ही कुछ यहाँ पे हो जाता है। तो मतलब कोई आदमी बोले जी मैं 6 साल में बना के दूंगा और वो 6.5 में बना के दे दे, तो क्या कर लोगे। जब तक वो हल्ला मचाने की कोशिश करेगा बोलेंगे ओसी अप्लाइड, ओसी अप्लाइड में ही 6 महीने निकल गए। तो गवर्नमेंट आएगी, देखेगी भाई लगता तो नहीं बन रहा, ये वो करके ऐसे करके कुछ तो टाइम लगता ही, आप लोगों को पता है, ठीक है, समझे आप लोग। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें एंड अपनी जितनी भी आपकी तमन्नाएं हैं उनको इस वीडियो ने सेट कर दिया है। रियल एस्टेट विल डू वेल, द वेल की डेफिनेशन इज़ 10 से 11%, ठीक है। और वो वेल के लिए आपको 5 से 6-7 साल बना रहना पड़ेगा। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो देन यू विल बी द वन सेइंग रियल एस्टेट अच्छी नहीं कर रही। जिसके पास पैसे हैं वही घुसें, जिसके पास पूरे प्रोजेक्ट के पैसे हैं वही घुसें। जो आधे पैसे लेके भी घुस रहा है, मेरे हिसाब से यू शुड नॉट। देखो आधे पैसे हैं और आधी एक प्रॉपर्टी है जो बेच के आप पूरे कर लोगे और उसको बेचने में 1-1.5-2 साल लगेगा, तो ठीक है, तो लॉजिकल है, इतना तो बनता है भाई। आई हैव ए प्रॉपर्टी ऑफ 3 CR समवेयर विच आई नो आई विल सेल, 3 की नहीं तो 2.25 की बिक जाएगी, और भाई मैं 4.5 की चीज़ ले रहा हूँ और 1.5 मेरे पास है, उतना मैं बेच दूंगा, बाकी मैं 50 कहीं से जो गुजारा कर लूँगा, तो मैथ ठीक है, हो जाएगा। लेकिन आपके पास कुछ है ही नहीं बेचने को, लोन आप ले नहीं सकते या अति लोन की हो चुकी है, और फिर आपके पास इतना ही पैसा है, तो फिर देन यू आर प्लेइंग विद फायर, दैट्स द मैसेज। एंड ऐसा करने वाले 5 से 10% से ज़्यादा लोग नहीं हैं मार्केट में, ये गुड न्यूज़ है। और ये 10% लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से समझ में आएगा। आधे हेयर कट लेंगे, मतलब सेम रेट पे निकलेंगे 5% लोग, ना नुकसान ना वो, और आधे लोग अपने किसी रिश्तेदार को या किसी को ला के, वो बेस्ट तरीका है, उससे साझेदार बना के बच जाएंगे। तो मार्केट कहीं अफेक्ट नहीं होने वाला, बिकॉज मार्केट मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि इसलिए इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि मार्केट में वो 2 साल पहले रेट वाली चीज़ बिल्डर कभी भी बेच सकता है। इनफैक्ट बिल्डर इज़ वेरी हैप्पी। ये अफोर्डेबल हाउसिंग वालों तो कोई डिफ़ॉल्ट कर देता है, बड़े खुश होते हैं कि भाई तू निकल 25 लाख वाला, अभी रेट इतना है, ठीक है। तो ये चीज़ भी बिल्डर को भी पता है कि तू जा, कोई और आ जाएगा, उसको ले देंगे। मार्केट में आती है यूनिट कई बार ऐसे, और उसको राजी खुशी भी छोड़ देते हैं। कई बार उसी को बोल देते हैं भाई तू कोई और लिया। तो कई बार क्या होता है, नए सिरे से वो बंदा ही कोई और ले आता है, जी ये मेरा रिश्तेदार है, ये इसके नाम पे आप कर दो और दे दो, ऐसा भी हो जाता है कई बार। कोई पैनिक नहीं है, मैं बताना चाह रहा हूँ, मार्केट में कोई पैनिक नहीं है इस चीज़ का। लेकिन भाई रेट यही रहेंगे,
अगर जल्दी निकलना है तो। पेशेंस है तो पैसे मिलेंगे। तो चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हो। बहुत प्रोजेक्ट्स के रिव्यूज़ हैं, बहुत और भी अच्छा कंटेंट है पेड मेंबर्स के लिए, तो मेंबरशिप भी इंजॉय करें। पेड वेबिनार्स भी कॉम्प्लीमेंट्री मिलते हैं रियल एस्टेट के उन लोगों को। थैंक यू वेरी मच।